अगर किसी भी जातक या जातिका एक कुंडली के अंदर जो पहला भाव है, जिसको लग्न भी कहते हैं, लग्न भाव, लग्न, तनु भाव, पहला भाव, प्रथम भाव, पहला घर, इसका जो स्वामी है लग्नेश है, वो लग्नेश केंद्र में हो। केंद्र कौन से हैं? 1, 4, 7 और 10 ये केंद्र भाव होते हैं। केंद्र में लग्नेश हो या फिर त्रिकोण में हो। त्रिकोण हो गया पहला, पांचवा और 9वां। तो पहले भाव को केंद्र भी कहते हैं, त्रिकोण में भी लिया गया, आपको मैंने पहले किसी दूसरी वीडियो में बताया हुआ है। तो केंद्र या त्रिकोण में यदि लग्नेश हैं, पहले, चौथे, पाँचवें, सातवें, 9वें, 10वें, इन भावों में अगर लग्नेश बैठे हुए हैं और उन पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो रही है, पड़ रही है, तो ऐसी स्थिति में जो जातक या जातिका होगी, जिसकी कुंडली होगी, वो उच्च पदासीन होते हैं, प्रतिष्ठित होते हैं और उनमें उनके जीवन में सुख सुविधाओं की वृद्धि होती रहती है। उनके जीवन के अंदर किसी प्रकार से बीमारियां घर नहीं करती हैं, यानी सुस्वास्थ्य रहता है उनका। सवारी आदि का सुख उनको मिलता रहता है। भाग्यवान व भाग्यवती वो कहलाती हैं। सरकारी क्षेत्रों से भी काफ़ी मात्रा में उनको फायदा होता है, लाभ होता है और वो पुरुषार्थी होते हैं, अपने जीवन में संघर्ष करके और जीवन में आगे बढ़ते ही रहते हैं। लेकिन यदि पहले, चौथे, पाँचवें, सातवें, 9वें, 10वें के अलावा 11वें भाव में अगर लग्नेश आ गए तो क्या होगा? जिनके 11वें भाव में लग्नेश होता है, ऐसे जातक या जातिकाओं के पास में एक से अधिक आय के साधन होते हैं। इनकम सोर्सेज जो होंगे उनके, वो एक से अधिक होते हैं, एक से ज़्यादा होते हैं। और यदि यही लग्नेश छठे भाव में, 8वें भाव में या 12वें भाव में आ जाए, तो अगर इन भावों में किसी जातक या जातिका अगर लग्नेश बैठे हुए हैं, तो ऐसी स्थिति के अंदर शरीर पहले कष्टकारी रहेगा। शरीर के जो कष्ट हैं, जैसे बीमार हो जाना, चोट फेट लग जाना, इस तरह की बातें रहेंगी। जो कार्य करेंगे वो कितनी सावधानी से कर लीजिए, उनके अंदर विघ्न बाधाएं आ ही जाती हैं अनायास। और जो धन का अपव्यय है वो बढ़ता ही जाता है जब लग्नेश छठे, 8वें या 12वें भाव में बैठे हुए होते हैं तब। यदि यही लग्नेश तीसरे भाव में बैठ जाएं, तो तीसरे भाव में जब लग्नेश बैठते हैं, ऐसी स्थिति में वो जातक या जातिका बहुत ज़्यादा संघर्ष करके अपने पुरुषार्थ के द्वारा जीवन में आगे बढ़ता ही बढ़ता है, उसको रोकने वाला नहीं होता है। और जब यही लग्नेश सेकंड हाउस में बैठ जाए, दूसरे भाव में धन भाव में बैठ जाए, तो ऐसी स्थिति में मिला जुला असर मिलता है, क्योंकि यहाँ से 12th भाव बन जाता है। ठीक है ना, यहाँ बैठेंगे तो ये हिस्सा जो होगा वो 12th बन जाता है, तो कभी अच्छा कभी बुरा मिक्सअप होता है उनका। ठीक है ना, तो ये सारी बातें आपने ध्यान करनी है, याद रखनी है। जब भी आप प्रिडिक्ट करो किसी कुंडली को, तो इन चीज़ों को जो ध्यान में रखते हुए आपने प्रिडिक्ट करना है। आशा है आपको काफ़ी फ़ायदा होगा और ऐसे ही हर एक वीडियो को देख करके शेयर करते रहो, लाइक करते रहो और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम।